तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौथी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 14 नवंबर, फ्राइडे, 11वां महीना 2025। तो फिर बात आती मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। तो सबसे पहले आता है लंदन सेशन पे ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ। $80 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, ठीक है। और अकाउंट दोबारा तुम देख सकते हो ब्रेक इवन पे आ चुका है। अब दोबारा एक नया हफ्ता, दोबारा नई स्टार्टिंग देखते हैं। ट्राई करूँगा भयंकर जल्दी से 120 बग्स बनाऊँ और बैंड तो बस निकलूँ यार, पहला पे आउट निकाल के, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी, लेकिन सारी चीज़ को फॉलो करके। वन ऑफ द रीज़न यही बोलूँगा आज के प्रॉफिट्स का भी, कि मैंने जो 1 मिनट का जो मैं इधर उधर की ट्रेड ले लेता था ना 1 मिनट के, लिटिल बाइंग लिटिल सेलिंग प्रेशर पे, वो अवॉइड करिए और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ट्रेंड और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चला। बात करें किस चीज़ में ट्रेड ली, तो सबसे पहले जीजे के बायस देखो। जीजे में ट्रेड नहीं ली मैंने, गोल्ड में ही ट्रेड ली है। तो अगर तुम बस देखो, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो मार्केट पोटेंशियल एक अप ट्रेंड में ही था उस टाइम पे, लेकिन मेरे बायस डिसाइड हुए थे रिसेंट के हिसाब से। रिसेंट भाई डाउन ट्रेंड था, ठीक है। और साथ में एक और अच्छी बात कि यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। तो उस टाइम पे हैवी चांस था कि मार्केट इसको ऐसे फिल करे और तब बेरिश जाए, ठीक है। और मार्केट ने इवेंचुअली करा भी यही। देखो, तुम देख सकते हो इतनी बड़ी विक्स, मेरे भाई ये कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है। ये तुम जैसे कि देख सकते हो, ये है हमारी विक्स, मतलब लिटरली जस्ट एक कैंडल्स है। अब तुम बस देखोगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस मार्केट को कहा ना, मार्केट ऐसे आई ऐसे, मार्केट ने इस हाई को स्विप करा। हाई को स्विप करने के बाद मार्केट को, मतलब इसको लिटिल ऐसे रिस्पेक्ट करना था। मेरे अकॉर्डिंग लिक्विडिटी वगैरह लेती थोड़ी 5 या 15 मिनट की, और तब अपसाइड की तरफ जाते ऐसे, तब बेरिश जाती। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा गया, तुम देख लो एक बार खुद। मार्केट खुली, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को प्रॉपर रिस्पेक्ट करा, बूम, अगली ही कैंडल बूम, उसके 5 10 15 20 मिनट के बाद दोबारा बूम, उसका दोबारा बूम। लिटरली मतलब ये कुछ भी था। और ये कब तक हुआ, ये 2 बजे तक हुआ। और मैंने ये दोनों मूवमेंट देख लिया, मैंने बोला यार ये तो मतलब ट्रेड करने लायक है नहीं। और मैं सही भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब ये क्या है, कुछ भी है, तुम समझ ही रहे हो ना। और ये न्यूज़ के साथ भी नहीं है। तो आई नो कि जो फेयर वैल्यू गैप थे आवरली के हिसाब से फिल तो होना था, और इवेंचुअली हुआ भी, पर जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से नहीं। और एट द एंड मार्केट फॉल भी करी। नो एग्जीक्यूशन, मार्केट फकड अप, ठीक है। मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बात करें कहाँ पे मैंने ध्यान दिया, वो है गोल्ड। मी पर्सनली बहुत अच्छा प्राइक्शन तो नहीं कह सकता, बट ठीक अच्छा डिसेंट प्राइक्शन था कि मैं ट्रेड कर सकूँ। बाइस डिसाइड हुए रिसेंट प्राइक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि तुम देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट है, ये लिक्विडिटी स्विफ्ट थी, ठीक है। और करंटली बेरिश जा रही थी। लेकिन अभी सिचुएशन कहाँ जाती है, मेरी बात सुनना, मैंने कैसे ट्रेड ली। मार्केट ने यहाँ पे एक लो स्विप करा, लो। अब डाउन ट्रेंड में लो रिस्पेक्ट कर सकता है एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, और तब जाके मार्केट फॉल एज फक करे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ये जस्ट मेरी बेसिक सी थिंकिंग थी, ठीक है, जिसमें ये सोच के चल रहा था। और इवेंचुअली मार्केट ने करा भी क्या, मार्केट ने यही करा, बस थोड़े अलग से वे में। मैं जस्ट पता है क्या, स्टार्टिंग में मैं अपनी पहली ट्रेड में क्या वेट करा था, कि मार्केट जल्दी से 5 मिनट का ब्रेक दे। मार्केट उस टाइम कहीं यहाँ कहीं थी, लेकिन मार्केट ने क्या करा, जैसे ही मैंने रियलाइज़ करा ये मार्केट, देखो लिक्विडिटी अच्छी खासी दोनों साइड थी, यहाँ पे भी थी, और साथ में एक सेकेंड, और साथ में लिक्विडिटी अच्छी खासी यहाँ पे भी थी। तो दोनों मार्केट स्विप करने के चांसेस थे। लेकिन जब मैंने देखा मार्केट ने भयंकर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, लिटरली इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तब मैंने 1 मिनट के बेसिस पे एक स्कैल्प तुम कह सकते हो कि भयंकर मैंने एक बेरिश की तरफ ट्रेड लगाया, ठीक है। और फिब के हिसाब से मैंने तुरंत निकाल लिया, और इजी भाई, 30 बग्स इजी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही क्विकली मेरे भाई, क्विकली जब मार्केट ने, तुम देख सकते हो इतना अपसाइड की तरफ मूव दे दिया, तब मेरे को लगा कि मार्केट अब रिवर्स रिट्रेसमेंट जैसे कि मैं सोच रहा था वैसे वो जाएगी। और ये जो 1 आवर की यहाँ पे फिर वैल्यू गैप है, इन दोनों को क्लेम करेगी, जिसमें दिमाग में ये चल रहा था, कुल मिला के मार्केट के टू और अपसाइड जाने की। अब जस्ट मैंने ये 2 सेलिंग ट्रेड यहाँ पे क्यों ली है, रीज़न, क्योंकि मार्केट ने इतना अपसाइड की तरफ जा रही थी, और स्टिल अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप उस टाइम तक क्लेम नहीं हुआ था। तो जस्ट मैं सोच रहा था ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक भी हो रखा है, तो जस्ट मार्केट क्यों ना डाउन साइड की तरफ में भी आके यहाँ पे इनको क्लेम कर ले। और उस टाइम तक मैं भूल गया था कि जो मार्केट है
और ये दोनों ट्रेड लिखी थी मैंने 1 मिनट के बेसिस पे, क्योंकि 1 मिनट का ब्रेक भी आ गया था और थर्ड कॉन्फ्रेंस भी आ गया था मेरे अकॉर्डिंग। मैं अगर ये भी यहाँ तक भी आया था इनफ था, और फिर यहाँ से बैक रोटेशन ऐसे ऐसे, और फिर एट द एंड ऐसे फॉल करती, जिसमें ये सोच रहा था। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा गया, मार्केट ने मेरे भयंकर मार्केट ने मेरे दोनों एसएल हंट करे, ठीक है। तब मैंने देखा यार नहीं यार, तो स्टिल बुलिश ऑर्डर फ्लो मेंटेन कर रही है और मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है। तो मार्केट ने, तुम देख सकते हो एट द एंड क्या करा, मार्केट गई ऊपर और मैंने ये ऊपर वाला ट्रेड भी पकड़ा। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा लक था या पता नहीं क्या था। फाइनली मैंने ये जो यहाँ पे एक ब्रेक वाला मूव था ना, जो मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि ढंग का एग्जीक्यूशन नहीं था, मैंने यहाँ पे पकड़ा और एट द एंड बाय माई लक भाई हिट हो गया यार। और मैं फॉर दैट डे के लिए मैं $44 के प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर भयंकर आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर जस्ट मेरी क्या कैजुअल थिंकिंग थी, यहाँ पे 130 पे मे बी आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी। क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक्चुअली था वो आवरली का ही, जो कि है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अरे यार, जो कि है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा और तुम देख सकते हो फॉलेस फक कर गई। लेकिन सवाल उठता है कि मैं सोच रहा था ये ट्रेड लेने की, जवाब है बिल्कुल। क्या मैंने लिया एट द एंड, जवाब है बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी टाइम हो चुका था, थोड़ा रिस्क भी ले चुका था। उसमें जिस हिसाब का मेरे को GU का प्राइक्शन दिख रहा था, मे बी क्या पता गोल्ड कप की वैसे हो जाता प्राइक्शन, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा ट्रेड करना, मतलब ऑलरेडी मैं 4 पोजीशन ले चुका था, मेरे लिए इनफ था यार, ऊपर से प्रॉफिट भी था। मैं थोड़ा इतना भी रिस्क नहीं करना चाहता था कि मैं प्रॉफिट गंवा दूँ, पर इवन ठीक था। मतलब ये भी अगर चाहता है यहाँ से ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और फॉल एस फक 5 बजे, मतलब लिटरली यहाँ पे TP ईजी 70 बग्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नॉट, मैं मतलब वो हूँ, मतलब सेटिस्फाइड हूँ मेरी ट्रेड से, अपने डिसीजन से। इवन बायस सॉलिड है, क्या दिक्कत है। फिर बात आती है भाई मेरे लंदन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन की। अब जैसे कि तुम्हें मेरी 1-2 दिन की वीडियो से पता चल रहा होगा कि मैं CPI PPI कुत्ते की तरह कर रहा हूँ मेरे भाई। आई डोंट नो वाई, बट साड़ा मेरे कैलेंडर गलत है या पता नहीं क्या गलत है, लेकिन ऑलरेडी CPI हो चुका है। और कब था, वेडनेसडे को, जिस दिन साड़ा मैंने ट्रेड करा है। हो फक, मेरे को पता नहीं यार ये क्या, मेरे न्यूज़ कैलेंडर गलत है। US का फाइनली गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो ओवर हो चुका है लिटरली। भाई न्यूज़ का है ये, मैं तो हैरान रह गया साड़ा, मैं कैसे न्यूज़ गलत वो कर सकता हूँ, मैं हैरान रह गया। लेकिन अब भयंकर तो ढंग का थोड़ा वो और प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे अपडेटेड न्यूज़ मतलब प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये था। फिर आती ओवरऑल, देखो सबसे पहले न्यूयॉर्क सेशन की गोल्ड की बात बताता हूँ। देखो गोल्ड के सिंपल बायस थे, मैंने इतनी अच्छी खासी लिक्विडिटी बुक कर रखी थी ना, मार्केट ने इसको स्विप करा और इसको स्विप करा। अब इतनी सारी लोअर लिक्विडिटी मार्केट को डेफिनेटली स्विप करती, लेकिन जस्ट मैं ये सोच रहा था मार्केट में भी क्या पता यहाँ पे ये वाली जो बुलिश पूरी बेरिश कैंडल बनी है, इसकी वजह हल्की से यहाँ पे बन जाए कैंडल, और ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट के इस फिर वैल्यू आपका फिल करो तब बेरिश जाए, तब मैं भी ये तो अपसाइड का ये मूव कैप्चर करता या फिर ये मूव डाउन कैप्चर करता। लेकिन एट द तुम देख सकते हो मार्केट फॉल एस फक कर रही है भाई। मे बी मैं एंट्री ले सकता था, या मे बी एग्जीक्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं था। और लेकिन इसमें ये जो रिवर्स रिट्रेसमेंट है आफ्टर लिक्विडिटी शिफ्ट, ब्यूटीफुल। लेकिन ऑलरेडी टाइम हो चुका था, तो मैंने मार्केट को अवॉइड करा। ऊपर से मुझे GU के एंट्री भी मिल चुकी थी, इस वजह से मैंने गोल्ड को हल्का सा अवॉइड करा, क्योंकि मार्केट भयंकर छूटते ही फॉलेस फक करने लगी। जिस तरीके के से मैं रिवर्स रिट्रेसमेंट यार, देखो ये रिवर्स रिट्रेसमेंट यार, ये रिवर्स कंट्रेशन सोच रहा था, वो मिला ही नहीं। तो इस वजह से मैंने हल्का सा अवॉइड करा गोल्ड को न्यूयॉर्क सेशन में। एक सेकेंड, बात आती है नैस्डैक वगैरह की, तुम देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल SMTs बना रहा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्केट ने डेफिनेटली इसको क्लेम कर दिया और अभी दोबारा SMTs बनाने लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मार्केट ने लिटरली दोबारा SMTs बनाए। सवाल तो मैंने ट्रेड करने की भी कोशिश करी और जवाब है बिल्कुल नहीं। जस्ट आई डोंट नो व्हाई बट नॉट सेटिस्फाइड येट। तुम देख सकते हो मार्केट पोटेंशियली अपसाइड गई है, जो कि अच्छी बात है। ये मैं कह सकता हूँ, पता क्या था, ये था लंदन का मैनिपुलेशन कंटिन्यूशन, न्यूयॉर्क का रिवर्सल टू द हेल टू द अपसाइड, और वो यही आया है।
बस यही है एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने लिटरली अभी देखा। मतलब मैंने मार्केट आज देखी भी नहीं थी इस इंडेक्स की। इंडेक्स में देख ही नहीं रहा मैं, 2-3 हफ्ते हो गए ढंग से, ठीक है। लेकिन स्टिल बात तो है यार, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्टिल नॉट कन्फर्म्ड येट। करेंगे यार, डाइवर्सिटी लाएंगे, लेकिन स्टिल बस मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, ध्यान दो थोड़ा। बात आती है हुक्म के एक के भाई, जिसमें मैंने ट्रेड ली। तो जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे बायस ओवरऑल डिसाइड हुए जीयू के अंदर भाई, वो हुए रीसेंट प्राइक्शन के अकॉर्डिंग। रीसेंट प्राइक्शन मुझे साफ साफ इंडिकेट कर रहा था कि साढ़े मैं हूँ बेरिश। तुम बस 4 आवर का प्राइक्शन देखो, ठीक है। ओवरऑल प्राइक्शन देखोगे तो तुमको पता चलेगा मार्केट है, एक सेकेंड, मार्केट है अप ट्रेंड में। और यहाँ पे मार्केट ने जैसे रिस्पेक्ट करा है 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को। तो दोनों साइड फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड टूवर्ड ज़्यादा झुक रखी है, वो हमें ये पता चलेगा कि मार्केट ने पहले कौन सा फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट करा है। और जैसे मैंने देखा 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखे, तो मार्केट ने मेरे भाई सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करा ही ये, एक सेकेंड, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करा है बेरिश का फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद फिर करा है ऊपर का फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब अगर हम रिसेंट के हिसाब से चले, तो अगर हम इसको डाउन ट्रेंड ऐसे अज्यूम करना चाहेंगे कि मार्केट टूवर्ड डाउन साइड भी जा सकता है, एक सेकेंड, ऐसे जाके ऐसे, तो उसमें कोई हर्ज होगा नहीं। लेकिन ट्रिकी बात कहाँ जाती है, जब मार्केट खुली थी उस टाइम में मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट का ये फेयर वैल्यू का फिल कर रहे थे और ऐसे जा रही थी। इधर अचीवेबल, बहुत इजी टू क्लेम हाइस थे। प्लस में हम मार्केट ने यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेक दिया था, और यहाँ पे मे बी अगर चाहती तो ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ले। मैंने ये तो कंट्रेशन ट्रेड तो लगाई है, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ पे ऐसे रिस्पेक्ट देने में ही मेरा ऐसा लैंड कर देती, लेकिन तब ऊपर जाती, क्योंकि भाई प्रॉपर 5 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो देखो ना, प्रॉपर रिस्पेक्ट हो रहा है। अब आई नो रिसेंट प्राइस एक्शन तुम्हें भयंकर बेरिश कह रहा है, आई नो, लेकिन 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो देखो, पूरा बुलिश था। प्लस में यहाँ पे आई नो एक फेयर वैल्यू गैप था, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट ऐसे 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 जाने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने डिसीजन अपना बाइंग का किस हिसाब से बनाया, वो बनाया ऑर्डर फ्लो की मदद से। और तुम देख सकते हो एट द एंड मेरे टीपीज भी हिट गए, यहाँ तक होल्ड करता तो पोटेंशियली मे बी $100 बन जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बस बात ये आती है कि मार्केट कैसे ट्रैप करने की ट्राई कर रही है, क्योंकि फिर मैंने जस्ट अपना दिमाग लगा के यार ओवरऑल तो भाई अप ट्रेंड ही है ना, ओवरऑल तो अब फिलहाल तो अप ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है ना। इस हिसाब से मैंने हल्का सा देखा कि मैं नहीं भाई ओवरऑल अप ट्रेंड है। आई नो स्टार्टिंग में ये शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर ये, और ऐसे जाके ऐसे अप ट्रेंड ही जा रहा है। आई नो रिसेंट के हिसाब से बेरिश जा रहा है, लेकिन स्टिल बायस तो डिसाइड करने थे, और मैंने ऑर्डर फ्लो देखा, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे मैंने ऑर्डर फ्लो की मदद से थोड़ा वो डिसाइड करा। और एग्जीक्यूशन तुम देख सकते हो, अगर एट द एंड मान लो ऐसे जाके ऐसे डंप मार के फिल करके भी जाते, मैं एक और एंट्री रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक की, थोड़ा कॉन्फिडेंट था ना इस वजह से। तो और इसमें भाई थोड़ा डाउट भी था, लेकिन स्टिल बस कर गया भयंकर इजी कंटिन्यूएशन ट्रेड में कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्लो। गोल्ड में भी ट्रेड बन सकता था, लेकिन अभी तुम देख ही सकते हो मार्केट स्टिल ऊपर जा ही रही है, जो कि अच्छी बात है। एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट बहुत ही बेहतरीन, यहाँ तक पक्का ट्रेड बनता है ऐसे। ये जो अपवर्ड मूवमेंट था कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ मैं जो मैंने एक्शंस लिए आज। अच्छे बाइस डिसाइड थे, अच्छी एग्जीक्यूशन थी सबसे बेस्ट, और रूल्स फॉलो करे। प्लस में सबसे मेन बात तो भयंकर 1 मिनट का जो वो मैं सिस्टम हिला रहा था ना, 1 मिनट के बेसिस पे कुछ भी ट्रेड ले रहा था कभी भी, उस पर थोड़ा पेशेंस करा, साइकोलॉजी मेंटेन करी, लेकिन स्टिल लाइफ पकड़ा पे, लाइफ में भयंकर समझ रहे हो ना, मतलब चीज़ें जो मैं करना चाह रहा हूँ वो स्टिल नहीं कर पा रहा। बाकी ट्रेडिंग तो ठीक ही चल रही है। तो फिलहाल तो यार यही था मेरा ट्रेड रिकैप अब यही ख़त्म करते हैं। पीस आउट, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक हल्की सी इंडेक्स की बात और करूँगा। इंडेक्स में पता नहीं है मैं क्यों लग रहा है दोबारा भयंकर ढंग से चालू करना पड़ेगा। आई नो कुछ टाइम से अनप्रडिक्टेबल प्राइक्शन है, लेकिन प्रेडिक्टेबल भी है। तो जब प्राइस एक्शन दिखे तो साढ़े ट्रेड करो, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही, ठीक है भाई, पीस। ऊपर से यार मेरे को स्टिल थोड़ी कोई इतनी यार इतनी ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं दिखी, तुम्हें दिखे तो बताना। साइकोलॉजी मेंटेन रखी, ऑर्डर फ्लो को इन फ्लो में ट्रेड करा, लो रेशनल लिक्विडिटी पे भयंकर प्रॉपर फोकस करा, सही था, मतलब ओवरऑल सब ठीक ही लगा मुझे, ठीक है।
बस यार इतना ही कहना था। ठीक है भाई, फिर पीस।